गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन खत्म कर लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलाज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने देख लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो सभी के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल एक तरह का अरेंजमेंट होता है जिसमें दो इक्वल और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो डिस्टेंस सेपरेट रहते हैं। किससे? तो 2L से। यानी कि दो इक्वल और अनलाइक चार्ज। इक्वल मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल। एक का 4 माइक्रोकूलम तो एक का क्या होता है? -4 माइक्रोकूलम। तो दो इक्वल और अनलाइक चार्जेस जब एक दूसरे से 12 लेंथ से सेपरेट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर बात करें इलेक्ट्रिक डायपोल की तो मान लीजिए हमारा प्लस क्यू चार्ज है और ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है। तो दोनों चार्जेस जब सेपरेट हो, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का? 12। जब दो इक्वल और अनलाइक चार्जेस जब 12 लेंथ से सेपरेट रहते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। तो डायपोल का केस जब भी आएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि डायपोल के केस में डिस्टेंस हमेशा आपको कितना लेना है? 12 लेना है। अब बात करें डायपोल में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। लेकिन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल की अगर हम बात करें तो डायपोल, ठीक है, डायपोल का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखिएगा, नेगेटिव टू क्या होता है? पॉजिटिव। ये होता है डायपोल का क्या होता है? डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब हम बात करें डायपोल के बारे में तो याद रखिएगा कि नेट डायपोल, नेट डायपोल में हम लोग क्या करेंगे? डायपोल को आपस में ऐड करते हैं। तो नेट डायपोल की बात करें तो नेट डायपोल हमेशा क्या होगा? ऐड होगा। और नेट डायपोल को अगर हम ऐड करेंगे तो देखिए नेट डायपोल, नेट डायपोल में अगर हम प्लस क्यू और माइनस क्यू अगर ऐड करते हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, यानी कि माइनस क्यू प्लस क्यू, देखिए माइनस क्यू को प्लस क्यू के साथ क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो नेट डायपोल आपका वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगा? 0 आएगा। यानी कि जब भी डायपोल को अगर आप ऐड करो, ठीक है, तो डायपोल को ऐड करने के बाद जो इसका वैल्यू होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। तो नेट डायपोल आपका हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट, डायपोल मोमेंट के बारे में। ये तो हमारा डायपोल हो गया। डायपोल में क्या होता है? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं जो एक दूसरे से 12 लेंथ में क्या हो? सेपरेट हो। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। अब आते हैं डायपोल मोमेंट के, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में क्या होता है? ये डायपोल के स्ट्रेंथ को बताता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बतलाता था। सेम डायपोल मोमेंट में क्या है कि ये डायपोल के स्ट्रेंथ को बतलाता है। अब डायपोल के स्ट्रेंथ को बतलाएगा कैसे? कि डायपोल जो है कितना अट्रैक्टिव फोर्स है, डायपोल में कितना रिपल्सिव फोर्स है, ये हम लोग डायपोल के मोमेंट के फॉर्म में समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, आइदर चार्ज में आप पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हो, नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो, एंड डिस्टेंस। यानी कि चार्ज और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग, अब चार्ज में दोनों चार्ज नहीं लेना है, किसी एक चार्ज को लेना है। तो चार्ज और डिस्टेंस इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें डायपोल मोमेंट की तो क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस। ठीक है, आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस। अगर बात करें हम ये चार्ज की तो ये हमारा प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू चार्ज है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है? 2 है। आइदर चार्ज में एक चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज हो गया और 12 हो गया डिस्टेंस। तो चार्ज और डिस्टेंस इन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। याद रखिएगा, डायपोल मोमेंट को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि फॉर्मूला जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वो हो जाएगा Q इंटू 2N। ये फॉर्मूला हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। ये बात याद रखिएगा, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू 2N। यानी कि चार्ज और डिस्टेंस इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा क्या होता है? डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डायपोल मोमेंट। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए डायपोल मोमेंट हो गया। अब देखिए इसका एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट जो डायपोल का मोमेंट का होता है वो क्या होता है? कूलम और लेंथ का क्या होता है? मीटर, यानी कूलम मीटर इसका क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट। आप सेम टू सेम अगर इसकी बात करें तो ये हमारा क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसलिए मैं वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और ये भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह क्या होता है? इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये हमारा डायपोल है। और डायपोल मोमेंट के बारे में जितना भी अभी बेसिक चीजें हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं।
ठीक है। और हमने लगभग डायपोल में जितने भी मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, चाहे 5 मार्क्स हो चाहे 10 मार्क्स हो, उसके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। और ये डायपोल का बेसिक चीज है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो डायपोल के सेंटर पे क्या होता है, डायपोल के एक्सिस पे क्या होता है, डायपोल के इक्वेटर पे क्या होता है। जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा डायपोल हो गया। डायपोल में क्या होता है, डायपोल जो होता है एक तरह का अरेंजमेंट होता है जिसमें दो चार्जेस 12 लेंथ से क्या हो, सेपरेट हो, ठीक है। डायपोल मोमेंट की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है डायपोल का, P = Q × 12, जिसका जैसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब मीटर होता है। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे डायपोल के कहां पर, सेंटर पे, ठीक है। डायपोल के सेंटर पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा होगा, ठीक है। तो आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ डायपोल एट सेंटर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आपको याद रखना जरूरी है। अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, Q/4πε0 क्या होता है, डिस्टेंस r²। ये हमारा जिसमें Q जो होता है वो पॉइंट चार्ज होता है, जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डायपोल के सेंटर पे। सबसे पहले हम डायपोल बनाएंगे। डायपोल क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 12। अब सेंटर में मैं एक पॉइंट मान लेता हूं 2, ठीक है। तो अब ये सेंटर में एक पॉइंट मान लिया 2। अब देखिए पूरा डिस्टेंस 12 है, तो सेंटर क्या करेगा, ये 12 लेंथ को इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये पूरा 12 है, मतलब यहां से यहां तक क्या होगा L, और ये भी हमारा O से लेके, मान लीजिए ये पॉइंट A है हमारा, ठीक है। मैं दूसरा ले लेता हूं, मान लीजिए ये पॉइंट मेरा A हो गया और ये पॉइंट मेरा B हो गया और ये पॉइंट मेरा O हो गया, यानी कि AO का लेंथ क्या हो गया L और OB में हमारा क्या हो गया L। तब पूरा मिलकर क्या बन गया 12। ये दोनों हमारा भी क्या हो गया L, ठीक है। अब समझना है कि सेंटर पे हमने क्या रखा है, सेंटर पे निकालना है। तो सेंटर पे मैं रख देता हूं एक टेस्ट चार्ज, ठीक है। और ये टेस्ट चार्ज जो सेंटर पे मैंने रखा है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, वो कैलकुलेट करना है। इसमें आपको याद रखिएगा कि जब भी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगा, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सब्सट्रैक्ट होता है। ऐसे मान लीजिए कि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रहा है, तो कॉमन चीज है कि E1 और E2 जब सेम डायरेक्शन में है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में क्या होगा, E1 + E2 ऐड हो जाएगा। लेकिन वही अगर मान लीजिए E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण इसको हम लोग क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं बड़े वाले से छोटे वाले को, ठीक है। तो ये बात चीज याद रखना है आपको। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव को देख के हम पता कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये टेस्ट चार्ज क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये टेस्ट चार्ज में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर हम बात करें ये पॉजिटिव चार्ज और ये टेस्ट चार्ज में, ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये टेस्ट चार्ज में क्या करेगा, रिपेल करेगा। और रिपेल करेगा किस डायरेक्शन में, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इसको मैं मान लेता हूं E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब सेम यही नेगेटिव चार्ज भी इसमें फोर्स लगाएगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स लग रहा है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसको मैं मान लेता हूं E2। और क्योंकि नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें E2 इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो आप देख सकते हो पॉजिटिव की वजह से टेस्ट चार्ज हमारा इसी डायरेक्शन में जा रहा है और नेगेटिव की वजह से ये टेस्ट चार्ज हमारा इसी डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब E1 भी इसी डायरेक्शन में है और E2 भी इसी डायरेक्शन में है। तो मैंने क्या बोला, अगर डायरेक्शन दोनों का सेम होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ऐड होता है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा E2, ठीक है। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू E1 चार्ज, ठीक है। E1 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगा उसको पहले समझते हैं। तो देखिए ये E1 की वजह से, E1 किसकी वजह से आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये जो पॉइंट चार्ज है ये इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। उसको मैंने क्या लिया है E1। E1 की बात करें तो E1 का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Q/4πε0 r²। r क्या था, डिस्टेंस था। और यहाँ देखिए तो O से लेके A तक का डिस्टेंस क्या है, L है। इसको हम लोग ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा Q/4πε0 r² की जगह डिस्टेंस क्या है, L है, तो ये हो जाएगा L²। है तो कोई दिक्कत। अब सेम चीज हम लेंगे E2 के साथ भी। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Q/4πε0। अब देखिए E2 जो है वो नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसको नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम, ठीक है। तो अब निकालते हैं इसका वैल्यू, हम निकालते हैं। तो देखिए पॉइंट चार्ज निकालते हैं। पॉइंट चार्ज हमारा क्या है यहाँ पर -Q2, तो -Q2 पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है, मॉड में रहता है। तो ये भी क्या हो जाएगा Q/4πε0 और ये हो जाएगा L²।
ये E2 की वजह से। अब ये जो E2 है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण है, ड्यू टू, यहां पर देखिए यहां पर E1 है ना, यहां पर लिख दीजिएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज है ना, और यहां पर लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक, एक सेकंड में लिख ही देता हूं अच्छे से, देखिए यहां पर मैं एक और लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा उसको हम क्या माने हैं, E2। और ये E2 भी क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट कर रहा है तो इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा Q/4πε0, डिस्टेंस हो जाएगा L²। ठीक है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में E1 और E2 दोनों को आपस में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, नेट, ये नेट है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें दोनों को ऐड कीजिए तो हमारा क्या होगा, ई नेट जो होगा उसमें क्या होगा, E1 और E2 दोनों को आपस में ऐड करना होगा। तो देखिए तो हमारा ई नेट जो आ जाएगा हमारा क्या आएगा, Q/4πε0। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहां पर क्या है हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो अब देखिए यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालेंगे हम लोग, तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन हमारा किधर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐड हो गया तो Q/4πε0, और E2 का भी क्या हो जाएगा हमारा Q/4πε0। ठीक है, और L², तो यहां भी L² दे दीजिए और यहां भी हम क्या दे देंगे, L²। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों में L²। अब देखिए L² ऐड कीजिए तो दोनों कितने बार, 2 बार है, तो ये हो जाएगा 2Q/4πε0 L²। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ डायपोल की बात करें तो सेंटर, डायपोल के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 2Q/4πε0 L²। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन इसका हमारा क्या हो जाएगा, अलोंग A to B। ठीक है, डायरेक्शन हो जाएगा हमारा किधर, अलोंग AB। ठीक है, AB के अलोंग इसका क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कहां पर, डायपोल के सेंटर पे। ठीक है, अब सेम चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ डायपोल इन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, चलिए ये हमारा स्प्रेड आउट यहां पर, ये पूरा क्लियर है, बस दोनों का हमने क्या निकाला, चार्जेस निकाल लिया, चार्जेस को दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों का सेम था तो दोनों को बस हमने क्या कर लिया यहाँ पर ऐड कर लिया। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट वाला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा आपको। ठीक है, चलिए आप टॉपिक डालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट यानी कि एक्सिस के पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो डायपोल के एक्सिस पे, यानी कि डायपोल का एक्सिस क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए मेरा डायपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब ये इसके, ये तो इसका सेंटर हो गया डायपोल का, और ये पूरा लेंथ 12 है, तो सेंटर क्या करता है, डायपोल के लेंथ को L और L में डिवाइड करता है, तभी ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट जिसे नेगेटिव चार्ज उसको A मान लेते हैं, जिसे पॉजिटिव चार्ज उसको हम क्या मान लेंगे, B मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्सिस है तो इसके एक्सिस पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट है हमारा। ठीक है, और एक्सिस में जो पॉइंट है उसको हम मान लेते हैं Z। ठीक है, कि Z हमारा एक्सिस में कोई पॉइंट है और यहीं पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है डायपोल के एक्सिस पे। देखिए एक्सिस पे जा रहा है ना, यही डायपोल है हमारे यहाँ से यहाँ तक, इसके एक्सिस पे, और यहीं पर हमारा क्या पड़ा हुआ है, टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है। अब सेंटर से लेके ये टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस मैं ले रहा हूं R। ठीक है, सेंटर से लेके यानी कि O से लेके ये टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस क्या ले रहा हूं R, और यही Z पॉइंट में हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है। अब इस टेस्ट चार्ज पे नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा और ये पॉजिटिव चार्ज के वजह से कितना फोर्स लगेगा, ये हमको निकालना है। तो कॉमन चीज लगाइए कि जब नेगेटिव चार्ज की वजह से इसमें फोर्स लगेगा तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है R है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है L। तो माइनस Q और Z के बीच का डिस्टेंस जो है, A और Z के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। ठीक है, सेम टू सेम देखिए, अगर मैं बात करूं Q, ये है ना, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इसमें कुछ फोर्स लगेगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसमें जो फोर्स लगेगा उसके बीच का डिस्टेंस देखिए, ये पूरा R है और ये हम L माइनस कर देंगे, पूरा R में से ये L माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, BZ R माइनस L, क्या आ जाएगा R माइनस L। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं इसको आगे। हाँ, अब देखिए, आप अच्छे समझिएगा। देखिए
नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आप देखिए नेगेटिव चार्ज की वजह से जो अट्रैक्शन हो रहा है उसको, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या मान लेंगे, E1, ठीक है। और यही पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये टेस्ट चार्ज क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल कर रहा है पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम क्या मान ले रहे हैं, E2। अब ये हमारा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ पर, ये हमारा E1 इस डायरेक्शन में है, E2 इस डायरेक्शन में। तो मैंने क्या बोला था, जब भी डायरेक्शन सेम होता है तो ऐड करते हैं, और डायरेक्शन अपोजिट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में से दोनों को क्या कर देंगे, आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान रखिए, अब हमको पता करना सर किससे किसको सब्सट्रैक्ट करें, E1 से सब्सट्रैक्ट करें E2 को, E2 सब्सट्रैक्ट करें E1 को। अब ध्यान रखिए कि आप जब चुंबक को, दो चुंबक को नजदीक नजदीक रखते तो ज्यादा तेजी में खींचता है, वही दो चुंबक को क्या कर देंगे, आपस में दूर दूर रखेंगे तो वो क्या करेगा, धीरे खींचता है, मतलब कि उतना फोर्स नहीं लगा पाता, मतलब डिस्टेंस ज्यादा होने पे फोर्स क्या लगता है, कम लगता है। तो अगर हम बात करें, देखिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, यही होता है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डिस्टेंस से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। इनवर्सली मतलब क्या होगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। अगर डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो आप देख सकते हो कि -q चार्ज जब ये टेस्ट चार्ज पे, ये जो टेस्ट चार्ज है यहाँ पर पॉइंट पे, जेड पॉइंट पे, तो ये टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r प्लस एल, ठीक है। और ये प्लस q चार्ज जो यहाँ पर है इस, और ये जेड पॉइंट, ये प्लस q चार्ज जो फोर्स लगाएगा इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, r माइनस एल। तो बताइए तो -q ये q नॉट से नजदीक है कि प्लस q नॉट से नजदीक है, तो प्लस q नॉट से नजदीक है, समझ में आया ना। ये प्लस q क्योंकि q नॉट से नजदीक है, यानी कि ये प्लस q जो है ये q नॉट टेस्ट चार्ज पे क्या लगेगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, कम है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, इसीलिए -q ये q नॉट चार्ज पे क्या लगाएगा, कम फोर्स लगाएगा। अब -q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसको हम क्या बोले थे, E1, और ये प्लस q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है क्या होगा, E2। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा कि प्लस q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है ये ज्यादा होगा। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करना होगा, E2 माइनस E1, क्या करना होगा, E2 माइनस E1। ये समझ में आया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको ये करना है, क्यों E2 माइनस E1 करेंगे, क्योंकि E2 का वैल्यू क्या है, ज्यादा है, क्योंकि E2 जो जनरेट हो रहा है प्लस q चार्ज से वो ज्यादा नजदीक है q नॉट चार्ज, है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है इसीलिए E2 ज्यादा होगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है इसीलिए E1 क्या होगा, कम होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझ में आ गया, क्योंकि E2 जो है वो ग्रेटर देन E1 से, इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E2 माइनस E1, बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू को माइनस करते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन अपोजिट है, और बड़ा कौन है, E2 बड़ा है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, कम, ठीक है। अब सबसे पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसको हमने क्या माना है, E1। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा उसका फॉर्मूला में जानते हैं क्या होता है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, बट डिस्टेंस में R यहाँ अलग है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर हम निकालें तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या है, नेगेटिव चार्ज की वजह से Q E1 है, E1 हो जाएगा। अब E1 में क्या होगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सेम रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बात करें R की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज किस पे लगा रहा है, टेस्ट चार्ज पे, इसका बीच का डिस्टेंस क्या है, R प्लस एल। यहाँ आपको डालना होगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, R स्क्वायर, ठीक है। सेम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालना है, पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट चार्ज पे, यानी कि टेस्ट चार्ज पे कितना ज्यादा फोर्स लगा रहा है, सेम चीज निकालिए। तो आप निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस q चार्ज, या पॉजिटिव चार्ज जो भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा बाबू, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये टेस्ट चार्ज पे क्या आएगा, तो ये डिस्टेंस क्या है, R माइनस एल। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E2 है हमारा, इसको ले लेंगे E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R माइनस एल का होल स्क्वायर, है ना। तो वही ले लेंगे हम, यहाँ हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, है ना। इसको मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस एल का होल स्क्वायर, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि ये टेस्ट चार्ज पे माइनस Q और प्लस Q की वजह से कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने आपको बताया कि क्या करना है, E2 में से E1 को
सब्सट्रैक्ट करना है। चलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे टेस्ट चार्ज पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, E2 को माइनस करेंगे किससे, E1 से, क्योंकि E2 ग्रेटर देन है E1 से। ठीक है, अब देखिए E2 का वैल्यू हमको पता है क्या है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L का होल स्क्वायर, और E1 क्या है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L का होल स्क्वायर। चलिए इसको लिखते हैं। ठीक है, E2 हमारा क्या है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर। अब फिर यहां माइनस हो जाएगा, E1 क्या है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, कॉमन निकाल लेते हैं। चलिए कॉमन निकालिए, तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंदर में निकालिए तो क्या बचेगा, अंदर में R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या बचेगा, 1 बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको नेगलेक्ट कीजिएगा, R दोनों सेम ही है, आप चाहो तो ये भी R लिख रहे हैं, ये भी R लिख सकते हैं। ठीक है, ये R प्लस L माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। आप क्या करना है बाबू, अब यहां से देखिए, यहां थोड़ा काम है, आप देख सकते हो यहां हम एलसीएम ले सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं। ठीक है, तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एलसीएम रहेगा, अंदर में एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा एलसीएम मेरा, R माइनस L का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों में एलसीएम जब मैं लूंगा तो आप देख सकते हो R माइनस L का होल स्क्वायर कट गया, तो ये वाला बच गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बचेगा ऊपर में, R प्लस L का होल स्क्वायर बचेगा। सेम R प्लस L का होल स्क्वायर कटेगा तो बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर, तो बचेगा, तो अंदर में क्या हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हो आप A प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये A माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो सॉल्व कर ले, चलिए सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। थोड़ा दिख रहा है, बड़ा कर दे रहा हूं ताकि इसी में मैं पूरा कंप्लीट कर लूं। ठीक है, चलिए तो आप देखिए यहां पर सॉल्व करते हैं आगे हम लोग, ये हो जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको तोड़ रहे हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर और इसको A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अंदर बताइए, तो A स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, यही होगा। ठीक है, और माइनस इसको अगर हम तोड़े, इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 2RL। ठीक है, और नीचे में अगर हम बात करें, देखिए अगर नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे में देखिए R माइनस L का होल स्क्वायर और R माइनस L का होल स्क्वायर, देखिए पावर दोनों का सेम है, बेस अलग अलग है। तो मैंने आपको बताया था A का पावर m एक्सपोनेंट में इंटू B का पावर m, पावर सेम हो बेस अलग है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, A इंटू B का पावर सिंगल हो जाता है m, ये फॉर्मूला बताया था एक्सपोनेंट में, पढ़ा होगा आपने क्लास 10 में। ठीक है, A का पावर m इंटू B का पावर m, पावर सेम रहता है तो पावर सेम रहता है, बेस अलग है, तो दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर सिंगल हो जाएगा। देखिए पावर सेम है ना, तो दोनों बेस मल्टीप्लाई करके पावर सिंगल कीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, तो यहां हो जाएगा आपका R माइनस L, ठीक है, और ये हो जाएगा R प्लस L, और ये पूरे का क्या हो जाएगा आपका सिंगल स्क्वायर, ये रहेगा आपका। यहां तो कोई दिक्कत, बस यही समझना था। आप देख सकते हो यहां पर, अब आगे सॉल्व कीजिए। चलिए ये फॉर्मूला से मैंने इसको सॉल्व किया ना, पावर दोनों में सेम था। अब चलिए आगे आते हैं हम, अब इसको फर्दर सॉल्व करिएगा तो देखिए यहां पर ये तो आपका Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखिए A प्लस बी और A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कीजिए, अंदर में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए A माइनस बी A प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये पता है ना कि A प्लस बी और A माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला मैंने यहां पर पुट कर दिया। ठीक है, A माइनस बी A प्लस बी का फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब बात करें यहां पर, देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अरे ये एज इट इज लिख रहा हूं। ठीक है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। अब देखिए नेगेटिव साइन है, अंदर का सारा साइन ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, अब प्लस का क्या हो जाएगा 2RL। ठीक है, देखिए प्लस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कटा, प्लस L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कट गया, तो 2RL और 2RL क्या हो जाएगा 4RL, और यहाँ Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो देखिए Q इंटू इधर क्या बचेगा 4RL। ठीक है, और इधर तो मेरा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्सियल पॉइंट पे, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा था, एक्सियल पॉइंट पे हमारा क्या आ रहा था, इस पॉइंट पे आ रहा था। अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं R को काफी बड़ा कर दूं, यानी कि ये R का वैल्यू अगर काफी बड़ा, मान लीजिए ये जो Q पॉइंट है इसको उठा के यहां रख दो, तो उसका देखिए R के कंपैरिजन में L क्या हो जाएगा, काफी छोटा हो जाएगा। मतलब समझिए L हमारा इतना दूरी है और R इतना दूरी है,
ये आर है हमारे, यहां से यहां तक आर है। तो कॉमन चीज आर के कंपेरिजन में एल क्या है, लगभग बहुत छोटा है। इस तरह से मैं आर को बहुत बड़ा कर दूंगा तो उस कंडीशन में एल क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो एल जब बहुत छोटा हो जाएगा तो उस कंडीशन में देखिए, है ना। तो अब मैं कंडीशन ले रहा हूं स्पेशल केस वाला। अब देखिए यहां तो समझ में आ गया। अब देखिए 4RL ना, इसको एक और सॉल्व कर लेते हैं। Q बाय 4πε0। 4RL को मैं 2R इंटू 12 लिख सकता हूं, ठीक है। 2 2 4RL ही होगा और यहां हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए Q इंटू 12 दिख रहा है आपको, ये Q इंटू 12 मैंने आपको बताया डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 12 होता है ना। तो ये Q इंटू 12 की जगह मैं P लिख सकता हूं डायपोल मोमेंट। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर देखिए P इंटू 2R हो जाएगा, ऊपर में एस्टेरिस्क देखिए 2R हो गया और नीचे में क्या बचेगा हमारा 4πε0 और ये बचेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो एक रिजल्ट आया ही, बट स्पेशल केस अब कर रहे हैं ना, स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या होता है कि अगर मैं R को बहुत बड़ा कर दूं किससे, L से, मतलब कि ये डिस्टेंस जो R का है इसको काफी बड़ा बढ़ा दूं तो L को लगभग हम क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, क्योंकि ये R का डिस्टेंस अगर हम बहुत बड़ा बढ़ा देंगे तो L को अप्रॉक्स में 0 मान सकते हैं। तो देखिए यहां पर वही कर रहा हूं, तो L को मैं अप्रॉक्स में फिर क्या ले सकता हूं, 0 ले सकता हूं, ठीक है। तो L को अप्रॉक्स में जब 0 लूंगा तो देखिए क्या बचेगा हमारे पास, जो वैल्यू बचेगा फिर जो वैल्यू बचेगा देखिएगा, वैल्यू बचेगा तो क्या होगा देखिए, तो P इंटू 2R तो है ही हमारा, ठीक है। फिर 4πε0 एज इट इज रहेगा, फिर L को 0 लेंगे तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, R का पावर 4 हो जाएगा, होगा ना। देखिए पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, पता है ना, A का पावर M का पावर N रहता है, तो पावर पावर मल्टीप्लाई में A का पावर क्या होता है, M इंटू N। तो देखिए यहाँ पर R का स्क्वायर का देखिए होल स्क्वायर है, तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4। अब देखिए ये R का पावर 4 है, एक R से एक R कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, R का क्यूब बचेगा, ठीक है। तो R का क्यूब बचेगा, देखिए तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर में क्या बचेगा 2P बाय 4πε0 क्या आ जाएगा R क्यूब, है ना। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेन आपका रिजल्ट आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डायपोल एट एक्सियल लाइन, ठीक है। एक्सियल लाइन का जो वैल्यू आया वो क्या आया आपका 2P बाय 4πε0 R क्यूब। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्सियल पॉइंट वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्सियल पॉइंट का हो गया, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एक्ट एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट सेंटर ऑफ अ डायपोल, एक्सिस ऑफ अ डायपोल और इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से याद करके रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एक्सियल पॉइंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। इसके बाद हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट करेंगे और हमने एक और कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल एट द सेंटर ऑफ द पॉइंट, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आज के लिए यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, थैंक यू।